आगे बढ़े आपको बताएं कि सादोकी में डकैती की एक और वारदात में जीटी रोड पर मियां कोल्ड कॉर्नर पर डकैतों का धावा। हमारे नुमाइंदे मियां कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक सादोकी में बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हैं। थाना सदर के इलाका सादोकी में डकैती की वारदात में मियां कोल्ड कॉर्नर वाले मेहनत कश मियां अकबर को गन पॉइंट पर 2 डाकुओं ने लूट लिया। डाकू 30,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि मजदूर इंसान तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। थाना सदर कामों की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। आगे बढ़े आपको बताएं सरगोदा से सरगोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कमसिन घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका ने डीपीओ सरगोदा, एसपी इन्वेस्टिगेशन एएसपी कोर्ट मोमन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, फूलों के हार पहनाए और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर सरगोदा पुलिस का कहना था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े आपको बताएं कि ज़िला ननकाना साहब में हुकूमत पंजाब के निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत राशन की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। रमज़ान मुबारक के दौरान ज़िला ननकाना के 51,500 मुस्तहिक घरानों तक राशन पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की हिदायत पर ज़िला ननकाना साहब में निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिकीन का हक दहलीज तक पहुँचाने का अमल शुरू कर दिया गया है। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के हवाला से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज़िला इंतज़ामिया ननकाना के सीनियर अफसरान की सरबराही में मुस्तहिकीन के डाटा की तस्दीक, फूड हैम्पर की तैयारी का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि ज़िला की तीनों तहसीलों में 57 राशन पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां से मुस्तहिक अफराद के घरों तक इमदादी सामान की तरसील की जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान केमिकल फॉर्म के ज़ेर तमाम एक्सपो सेंटर लाहौर में केमिकल और पॉलीमर के मुतल्लिक मटीरियल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान केमिकल फोरम के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर लाहौर में केमिकल और पॉलीमर्स के मुतल्लिक मटीरियल्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ जामियात ने भी अपने प्रोडक्ट्स लगाए। इन स्टॉल्स में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टॉल नुमाया अहमियत का हामिल है। इंस्टीट्यूट ने ना सिर्फ पोस्टर्स बल्कि अपने नुमाया प्रोडक्ट्स को भी मुनफरिद अंदाज में डिस्प्ले किया है। शोबा हाजा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मकसूद खान ने बताया कि शोबा ना सिर्फ बुनियादी रिसर्च बल्कि अप्लाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और हम पाकिस्तान की नुमाया इंडस्ट्री के साथ मिलकर चल रहे हैं ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकलिंग और न्यू मटेरियल्स जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है इनको इन हाउस बनाया जाए और इस ज़िम्न में हमने नुमाया कामयाबियां भी हासिल करनी है। आगे बढ़े आपको बताएं कि जड़ांवाला फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के ज़ेर एहतमाम एक निजी मैरिज हॉल में गन्ने की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र डायरेक्टर शुगर कैन रिसर्च ने की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान कासम से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ांवाला फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के ज़ेर एहतमाम एक निजी मैरिज हॉल में गन्ने की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र डायरेक्टर शुगर कैन रिसर्च ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मोहसन अब्बास डायरेक्टर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। तकरीब में महकमा ज़राअत और ज़राअत से मुतल्लिक़ा दीगर महकमा जात के अलावा 200 से ज़ायद काश्तकार हज़रात ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए डॉक्टर मोहसन अब्बास डायरेक्टर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च, डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र, राजा जुनैद बिन मुजतबा जोनल, आफ्ताब नसीब मोहम्मद आसफ़ ने कहा कि अदारा गन्ने की जदीद अक़साम पर तहकीक कर रहा है और अदारा के पास बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़त रखने वाली अच्छी पैदावार देने वाली अक़साम मौजूद है। कंपनी आला मेयार की खादों की तरसील के साथ साथ काश्तकार हज़रात को ज़रूरी खिदमात भी बहम पहुँचा रही है। कंपनी ने ज़िम्मेदारों की सहूलत के लिए मिट्टी और पानी के तजर्बा की लेबार्ट्रियाँ कायम की हुई हैं, जहां यह सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। उन्होंने काश्तकार हज़रात को ताकीद की कि वो खादों का इस्तेमाल तजर्बा राजी की रोशनी में करें। मैनेजर FFC ने बताया
खरीफ की फसल के लिए मुल्क में खादों की कोई कमी नहीं है। इस मौका पर सदर खाद डीलर एसोसिएशन मलिक इरफान खलील का कहना था कि इस इलाका में गन्ने की पैदावार में कमी की बड़ी वजह कीमियाई खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है। खादों के मुतनासिब और बरवक्त इस्तेमाल से गन्ने समेत दीगर तमाम फसलात की फ़ी एकड़ पैदावार को बआसानी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने फसलात के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान की अहमियत को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल सरगोदा शैला नौरीन अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। हर काम मेरिट सिर्फ मेरिट पर कर रही हैं। आने वाले साइलिन ने मीडिया नुमाइंदगान सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक, मीडिया पर्सन मोहम्मद हारिस शेख को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैला नौरीन फ़र्ज शनास ईमानदार ऑफिसर हैं। इनकी तैनाती से हर काम मेरिट पर हो रहे हैं। इस मौका पर मैडम शैला नौरीन ने कहा कि सेंटर में टाउट माफिया का दाखिला बंद कर दिया है। किसी भी साइल को कोई मसला परेशानी दरपेश हो तो मेरे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। सेंटर पे राज रिकॉर्ड सेंटर सरगोदा पे स्टाफ को क्लियरली डायरेक्शन है। किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को नहीं दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू टोकन और अकॉर्डिंग टू उनके टाइम के लिहाज से सर्विस दी जाएगी और इसी को ही फॉलो किया जा रहा है। किसी किस्म का किसी को पर्सनल फेवर किसी भी वजह से देना, स्टाफ को भी स्ट्रिक्टली इस बात में जो है मना किया गया है और यहाँ पे बिल्कुल फेयर काम हो रहा है और हमारा स्टाफ टाइम को भी बहुत फॉलो करता है। 9 to 4 ऑलवेज़ अवेलेबल रहता है और मैं भी अपने ऑफिस में 9 से 4 अवेलेबल होती हूँ और साइलिन के लिए भी ओपन डोर पॉलिसी है। कोई भी साइल किसी भी टाइम पे, इवन के ब्रेक के टाइम में भी साइल आते हैं, अपना काम करवाते हैं, मैं ऑफिस में अवेलेबल होती हूँ। तो मेरे दरवाजे जो हैं साइलिन के लिए खुले हुए हैं। टाउटों का दाखिला सख्ती से मना है। अगर किसी साइल को कोई भी इशू हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनली आगे मेरे से बात करें, मुझे बताएं, जो भी आपका इशू होगा उसको मैं हल करूँगी। आप किसी भी इस तरह के झांसे में नहीं आएँ। आगे बढ़े आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर की इमरजेंसी बनी मैदान जंग। औबाश नौजवानों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात देखते हैं राना अमरान अली की इस रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर की इमरजेंसी बनी मैदान जंग अहमद टाउन में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। झगड़े के बाद जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की टीम अस्पताल ले आई। एक ग्रुप के नौजवानों ने दूसरे ग्रुप के नौजवानों पर अस्पताल में धावा बोल दिया। सलमान पठान नामी शख्स के ग्रुप ने अस्पताल में जख्मी नौजवान को बुरी तरह सरेआम पीट डाला और इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए। थाना सिटी खानपुर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुतादिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल ने वाक़या का नोटिस लेकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हदायत जारी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, सिटी रंग न्यूज खानपुर। आगे बढ़े आपको बताएं कि जड़ावाला के नवाही गांव महारावाला स्टॉप पर एक दफ़ा फिर आग ने लाखों रुपए का कमाल जला दिया। जड़ावाला महारावाला स्टॉप पर बिजली की लटकती हुई तारों से गन्ने की लोड ट्राली को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों का कहना है कि जड़ावाला इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला अब्दुल हनान को चाहिए कि इस वाक़या का फिलफौर नोटिस लिया जाए। वापडा को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया लेकिन सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक MNA अली गौहर खान बलोच की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई। आपको बताएं मामू कांजन से, जहां हमारे नुमाइंदे राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक MNA हल्का N97 मियाँ अली गौहर खान बलोच की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। अली गौहर खान बलोच ने वज़ीर आज़म बनने पर मियाँ शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौका पर हल्का N97 की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मियाँ अली गौहर खान बलोच का री अकाउंट कैश इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, जिसका फैसला 12 मार्च को मुतवक्के है।